भक्ति की वाणी 505। हाथ जोड़ा तो मुंह मोड़ा, कहा हाथ क्यों दिल जोड़। इस वाणी को कई बार इस वाणी पर चर्चा हो चुकी है। क्या कह रही है ये वाणी? हाथ जोड़ा तो मुंह मोड़ा। इंग्लिश में एक दो प्रोवर्ब हैं, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये क्या कह रहे हैं कि एक किताब को सिर्फ उसके कवर से हम जज नहीं कर सकते कि वो अच्छा है, उसमें जो लिखा हुआ है वो रोमांचक है कि नहीं। जब तक हम उस पुस्तक के पन्नों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम सिर्फ उसके कवर से, या क्या उसके कवर पे जो क्या प्रिंट है या क्या लिखा हुआ है, उससे हम जज नहीं कर सकते। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चीज जो चमकती है जरूरी नहीं कि वो गोल्ड हो, सोना हो। जैसे सोना चमकता है, वैसे जरूरी नहीं कि हर एक चीज जो चमकती है वो सोना हो। इससे क्या समझते हैं हम? कि सिर्फ ऊपर से हम कोई चीज को जज करते हैं या देखते हैं या कोई कर्म करते हैं, इससे जो हम पाना चाहते हैं, चाहे वो ग्लिटर हो, चाहे वो पुस्तक में छिपी ज्ञान हो, वो हम पाते नहीं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़ा तो मुंह मोड़ा, कि सिर्फ ये कर्म करना कि हम हाथ जोड़ते हैं हमारे प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे, या हमारे इष्ट के आगे, या जो भी हमारे प्रिय है उसके आगे। प्रिय है इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, बड़े हैं इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, लेकिन सिर्फ हाथ जोड़ने से हम जो पा सकते हैं उससे वो हम पाते नहीं। हाथ जोड़ा तो मुंह मोड़ा, कि हाथ तो जोड़ लिए और अगले ही क्षण मुंह मोड़ लिए, कि हट गए वहां से। वो जो भाव देना चाह रहे हैं वो भाव तो छुआ ही नहीं, सिर्फ हाथ जोड़े और हट गए। अनेक लोगों के आगे हम हाथ जोड़ते हैं। हमारे दिन भर, हमारे जीवन में, जिंदगी में कई जनों के आगे हम हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़कर सिर्फ एक कर्म बन गया है, व्यवहार, एक शिष्टाचार। इससे कुछ आनी जानी नहीं है। हम सिर्फ वो कर्म कर रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं और मुंह मोड़ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, कहा हाथ क्यों दिल जोड़। कोई भी चीज पाने के लिए उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। उसमें जो एक सीरियसनेस है उस कर्म में या उस बात में, उसमें उतरना पड़ेगा। नहीं तो किए और मुंह मोड़ लिए, अगले ही क्षण दूसरा कोई दृश्य हमारे आगे आ गया। जिसके मन में कोई धिक्कार नहीं, कोई भी तरह का क्लेश नहीं किसी के भी प्रति, वही उसके उस प्यार का अधिकारी है, अधिकार रखता है। जो धिक्कार करता है किसी से, कोई भी अन्य जन से, वो अधिकार नहीं रखता है कि वो अपने इष्ट का प्रेम को पाए। वो हाथ तो जोड़ता है, माला भी चढ़ाता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं सिर्फ हाथ क्यों
तो दिल जोड़, भीतर से जुड़। भीतर में ही वो सत्य है, भीतर में ही वो ईश्वर है। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सुंदर है, ईश्वर ही आनंद है। आप अपने हाथ जोड़ रहे हैं क्यों? कि हम वो आनंद पाए, लेकिन नहीं पाते हैं क्योंकि सिर्फ हाथ जोड़ रहे हैं, दिल को नहीं जोड़ रहे, दिल नहीं मिला रहे हैं उससे। इसीलिए हम आनंद, जरूरी है कि सिर्फ हाथ ही नहीं, हम दिल जोड़े। दिल जोड़े, सबसे पहले हम अपने दिल में उतरें। सिर्फ ये हाथों का कर्म न करें, अपने दिल में उतरें। दिल में भाव की आंखों से, प्रेम की आंखों से, और कोई आंखों से नहीं, और कोई भी तरह के आंखों से नहीं, सिर्फ ये प्रेम की आंखों से ही हम दिल में अपने इष्ट को पाते हैं। तभी हम दिल से दिल को जोड़ पाते हैं। हम उन्हीं आंखों से इष्ट के दिल को पा सकते हैं, इष्ट के हृदय में समा सकते हैं। बिना इन ये भाव की आंखों से हम कुछ नहीं पाते हैं। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। ये स्थूल की आंखों से हम किसी बड़े को देखे, किसी को देखे तो हम हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन दिल की आंखों से ही हम वो इष्ट से जुड़ पाते हैं। तब हम भीतर में अपने इष्ट को देखते हैं, क्योंकि हम दिल उस भक्त का इष्ट से जुड़ गया, इष्ट के दिल से जुड़ गया। तो इष्ट का दिल जो दरिया है, जो सागर है, ऐसा ही उस भक्त का हृदय हो जाता है। तब वो जानता है कि एक्चुअली वो भक्त अपने आप को पहचानता है कि वो किस हद तक, बेहद तक उसकी पहुंच है। वो तो सिर्फ हाथ जोड़ जोड़कर लोगों को जीतना चाह रहा था, लेकिन जब वो इष्ट से जुड़ा तब वो सही मायने में जाना कि उसकी काबिलियता क्या है। मंदिर में हम जाते हैं, घंटा सुनते हैं, वो घंटी बजती है, लेकिन जब वहां से हम हट भी जाते हैं, फिर भी अगर उसकी ध्वनि हमारे भीतर चलती है, चलती रहती है, तो तब तक हम वो उस ईश्वर से जुड़ते रहते हैं जिसका आभास हम उस मंदिर में पाए थे। कोई भी चीज, सूर्य, चंद्र, सूर्य उगता है, सबको अपनी रोशनी, गर्माहट सब कुछ प्रदान करता है। रात होती है तो ये इच्छा रहती है कि कब सुबह होगी, कि हम फिर से उसका अनुभव कर पाए। ऐसे ही रात की शीतलता, कि कब फिर से हो कि हम वो शीतलता को अनुभव कर सके। तो सिर्फ हाथ जोड़कर बात वहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़कर ऐसा कुछ हम पाए कि हमारा हृदय गदगद हो जाए। भक्ति की वाणी है, भीतर की बात है, कि कुछ हम ऐसा पाए हमारे भीतर जो हमको प्रगति की ओर लेके जा सकता है। और वो सिर्फ हाथ जोड़ के नहीं, दिल जोड़कर। हाथ जोड़े, लेकिन अब दिल जोड़ना है। जब तक हम दिल नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, हमने माना तो उनको, लेकिन उसकी मानने के लिए हम अपने दिल को जोड़ें अपने इष्ट के साथ, कि हम वो अनुभव हर क्षण, हर पल ईश्वर का अनुभव, हमारे सतगुरु का अनुभव हम हर पल, हर क्षण हम पा सके। अगली वाणी 506। शर्म भी तुमसे करूं तो फिर निष्कृति कहां? निष्कृति, कभी कभी हम कोई गलती करते हैं, कई गलतियां करते हैं,
उसको ठीक करने के लिए हम जो काम करना चाहते हैं या उसको हम जो कहना चाहते हैं किसी से कि ये गलती हमने की, ताकि हमको उन गलतियों से छुटकारा मिले, वो निष्कृति। तो कह रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव, शर्म भी तुमसे करूं। शर्म अगर हम करते हैं किसी से तो हम उसके साथ एक नहीं है, अभी भी कोई ना कोई दूरी। और अगर ईश्वर की बात है, भक्त और ईश्वर की, तो भक्त जब ईश्वर के आगे आता है, सम्मुख आता है, फिर भी वो शर्म करे और अपने दिल की सारी बातें न कहें अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, तो फिर उसको निष्कृति कहां मिलेगी? कैसे वो हल्का होगा अपने सारे जो बातें उसके भीतर में जो शोर मचा रहे हैं, उन बातों से जो भीड़ लगी हुई है उसके भीतर, कुछ जो उसने गलतियां की, कुछ जो उसने वो किया जो वो नहीं करना चाह रहा था, या वो किया जो वो करना चाह रहा था, जो भी बातें, जो भी विचार है उसके भीतर, वो जब तक उससे हल्का नहीं होगा तब तक उसको ये निष्कृति कहां से मिलेगी, छुटकारा कहां से मिलेगा? उसी को ले लेके भीतर का उसका हृदय और बेचैन होता रहेगा और उलझता जाएगा और वो छुटकारा नहीं पाएगा। तो फिर निष्कृति कहां? शर्म भी तुमसे करूं। एक ऐसा ही है इस संसार में, वो ईश्वर, या हम कह सकते हैं ईश्वर के रूप में जो संत या जो गुरु हमको मिले हैं, उससे भी अगर हम शर्म करेंगे, वो दूरी रखेंगे और अपने दिल की बात हम उससे नहीं शेयर करेंगे, जो भी बात हो, गलती की हो, दुख की हो, जो भी बात हो, उससे जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, हमको निष्कृति कहां से मिलेगी? कैसे हमने जो गलतियां की है उसके लिए हम कहेंगे नहीं, तब तक हम उससे कैसे हट सकेंगे? जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने ईश्वर को, अपने इष्ट से हम उन बातों को नहीं कहेंगे। तो शर्म भी तुमसे करूं? क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम अपने इष्ट से भी अगर हम शेयर नहीं कर सकते हैं, शर्म आती है। एक तो बहुत गलतियां किए हैं इसलिए शर्म आती है, लेकिन ईश्वर के सामने, इष्ट के सामने हमको अपने दिल को खोल के रखना। दिल खोल के रखेंगे तभी हमको निष्कृति मिलेगी कि जो हमने जो गलतियां की है उसको हम ठीक कर सकते हैं, उससे हम उठ सकते हैं, उभर सकते हैं। जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हम बेचैन रहेंगे और दुखी रहेंगे। तो शर्म भी तुमसे करूं, नहीं करना है ईश्वर, अपने इष्ट से शर्म। ऐसे भी मैं तो कहूंगी कि वो तो जानता है हमारे दिल का हाल क्या है, लेकिन जब हम इष्ट के सम्मुख आते हैं, एक सीधी बात है, जब हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी स्थान, अगर वहां पर बहुत सफाई है, एकदम साफ सुथरा है, तो हम जल्दी से उस स्थान को गंदा नहीं करते, कुछ उधर फेंकते नहीं। और कोई ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां बहुत गंदगी है, तो हम वहां कचरा डालने में हिचकिचाते नहीं। ऐसे ही जब हम ईश्वर के हृदय में, अपने संत के, इष्ट के हृदय में आगे जब हम हो जाते हैं, उनके सम्मुख जब हम हो जाते हैं, तो वहां हमको अपनी जो भी बातें हैं उससे जब हम शेयर करते हैं, तब हम क्या पाते हैं? हम अपने सब विचारों से हम निष्कृति पाते हैं। शर्म भी तुमसे करूं तो फिर निष्कृति कहां? हमको प्योर होना है, साफ होना है, निर्मल होना है, तो ऐसे स्थान पे ही जाना पड़ेगा।
जो बहुत निर्मल है, जो बहुत सुंदर है, और वो है इष्ट के सम्मुख। स्वतः ही सारा मैल, सारे निरर्थक विचार सब कुछ लुप्त हो जाते हैं। अगली वाणी 507। क्या करूं? नदी से पूछ, वह शांत नहीं होती जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती। क्या करूं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक भक्त के भीतर शायद डेरा जमाया हुआ है कि मैं क्या करूं? फूल चढ़ाऊं, मंदिर जाऊं, अनुष्ठान करूं, माला जपूं, पाठ करूं, क्या करूं कि मैं तुझे पाऊं? भक्ति की वाणी है तो यहां पर प्रभु को पाने की ही बात है। क्या करूं उसके लिए? आप देखिए, जब आंखों में एक छोटी सी वस्तु भी गिर जाती है तो हम उसको किरकिरी कहते हैं। वो इतनी बेचैन कर देती है आंखों को कि आंखें आखिर में बंद हो जाती है। लेकिन प्रभु, हमारे श्याम सुंदर, हमारे इष्ट भगवान, उनकी आंखों में हम क्या पाते? प्रेमानंद, प्रेम का आनंद, प्रेम से भरे उन नैनों को हम पाते। और वो प्रेम से भरे हैं इसीलिए आनंदमय है हर क्षण, हर वक्त। कोई भी स्थूल वस्तु उन आंखों को नहीं बेचैन कर सकती। ऐसे हैं ईश्वर के नैन। और प्रेम, वो भरपूर है प्रेम से, लेकिन और प्रेम भी वो पा सकते हैं। ऐसा है ये प्रेम और ये बेचैनी। तो ये प्रेमानंद प्रभु की आंखों में अगर हमको बसना है तो हम प्रेम से ही बस सकते हैं। और वो प्रेम हम फिर वो भक्त भी पाता है। उसकी आंखों में भी कोई किरकिरी नहीं होती। कोई भी संसार के स्थूल निरर्थक विचार या कर्म या और कोई भी चीज उसको बेचैन कर सकती। प्रेम में ऐसी शक्ति और प्रेमानंद वो भक्त का लक्ष्य है। क्या करूं? नदी से पूछ। तो अब ये प्रेमानंद को पाने के लिए भक्त तीव्र है, तभी वो पूछ रहा है मैं क्या करूं? सहजता से प्रेम करें, ईश्वर से प्रेम करें। लेकिन कैसे? नदी हमको सिखाती है कि नदी से पूछ, वो शांत नहीं होती जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती। जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती वो नदी बहती ही रहती है, दौड़ती ही रहती है। जितने हर्डल्स आते हैं रास्ते में, सबसे उठकर वो समुद्र में मिलना चाहती है। मिलने के बाद वो क्या कहे, असीम शांति पाती है। वो नदी अपना अस्तित्व ही मिटा देती है और सागर का रूप ही ले लेती है, जो था, है और हमेशा रहेगा। यही सागर उस प्रभु के हृदय में भी है, जो उसकी आंखों में झलक रहा है, जो कभी भी नहीं सूख सकता, प्रेम से भरा है। तब कहते हैं कि तू वैसे नदी के जैसे, अगर वो भक्त के अंदर तीव्रता है कि जो भी हो मुझे अपने इष्ट से मिलना है, जैसे वो नदी समुद्र से मिलना चाहती है, तो उसके अलावा उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्या करूं? बस नदी के जैसे वो तीव्रता ला,
अपने हृदय में गुरुदेव कह रहे कि मुझे अपने इष्ट से मिलना। और ईश्वर प्रभु हर एक को अपने में समाता है। ये हम कृष्ण की एक छवि में ही देख सकते हैं। जो मोर के पंख नीचे गिर जाते हैं जमीन पर, स्वतः ही उसको प्रभु अपने सिर पर मुकुट में धारण करते हैं। जो अध खिली कलियां हैं, खिली नहीं पूरी, अध खिली जो कलियां हैं, उसको भी वो अपने मुकुट की शोभा बनाते हैं। और जो खिला फूल है वो अपने हाथों में रखते हैं। क्यों? कि वो हमेशा ध्यान रहे कि दूसरे हाथ में जो राइट हैंड है कृष्ण का, उसमें धनुष भी है, कि इस खिले फूल में कोई अहंकार न आए। दूसरे हाथ में धनुष भी है। अगर ये सब हम ध्यान से देखें, जो ईश्वर को, जो रूप है ईश्वर का, हम कितना कुछ समझ सकते हैं। समझ गए तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। अगर हम ये समझ गए कि 2 × 2 = 4, तो इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंड करने की बात है, जानने की बात है, और जानने के बाद महसूस करने की बात कि ईश्वर कैसे सिखाते हैं। हर एक को वो ग्रहण करते हैं, चाहे वो अधखिली कलियां हो, चाहे वो फूल हो, और सबको अपना अपना स्थान देते हैं। ऐसे हैं ईश्वर। तो नदी भी यही है, वो जानती है वो नदी है, समुद्र के आगे उसका क्या अस्तित्व है, लेकिन फिर भी उसकी दौड़ है उस समुद्र की। क्यों? कि वो उस विशालता को पाएगी वहां जाने से, समुद्र में मिल जाने से। ऐसे ही वो भक्त भी जब ईश्वर के पास जाता है, जैसा भी भक्त क्यों ना हो, खिला हुआ या अभी भी हल्का हल्का मुरझाया हुआ, कैसा ही भक्त क्यों ना हो, उसकी अगर वो तीव्रता है कि हमको ईश्वर को पाना है, तो ईश्वर जरूर उसको मिलता है। और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। वैसे ही वो कर्म कितना ही वो कर ले, बाहरी कर्म, ईश्वर को तो वो भीतर से ही पा सकता है। बाहर के कर्म कर करके वो कभी कभी शिथिल भी हो जाता है, थक जाता है, लेकिन वो सुकून, वो परम शांति, जहां उसका कुछ नहीं, उसकी दुनिया सिर्फ अपने इष्ट की दुनिया है। वो जो अवस्था है उसमें पहुंचने के लिए उसको में वो तीव्रता होनी पड़ेगी, चाहे वो जो भी धरातल का भक्त क्यों ना हो, वो अपने ईश्वर को पा सकता है। सिर्फ वो तीव्रता होनी चाहिए। अगली वाणी, वस्तु में तू किंतु वस्तु देखी तुझे न जाना। कि हर एक वस्तु में ईश्वर, जैसे हमको गुरुदेव समझाते हैं कि कण कण में, पत्ते पत्ते में उसका पता है। हर एक रंग में, हर एक वस्तु में, इस संसार के कण कण में, चाहे धरती के नीचे, धरती पर, आसमान में, कहीं भी, सारे लोक में, हर एक चीज में, हर एक वस्तु में उसी का वास है। वस्तु देखी तुझे न जाना, लेकिन विडंबना ये है कि वस्तु को तो देखते हैं हम, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसकी सुंदरता को भी देखते हैं, लेकिन सब कुछ क्षणिक। अगर
सिर्फ वस्तु को नहीं देख के उस वस्तु में निहित उस ईश्वर को देखते तो ये आनंद या ये सुंदरता या ये सुख क्षणिक नहीं होता, समय विशेष के लिए नहीं होता, शाश्वत होता। हमेशा हम वो आनंद पाते। वस्तु में तू, किंतु वस्तु देखी तुझे न जाना। जरूरी है कि हम ईश्वर को जाने। उस वस्तु में अगर ये हरा रंग है ये पत्तों में, या लाली है इन फूलों में, तो सिर्फ वहीं तक नहीं रहे, जैसे सिर्फ हाथ जोड़े वहीं तक रह गए, सिर्फ समुद्र के तट पर पहुंच गए वहीं तक रह गए, तो उसमें डूब जाने का आनंद हम कैसे पाए। इन फूलों की जब ये मुरझा जाएंगी या लीन हो जाएंगी तो इसका रंग जो हट जाएगा, तो क्या हमारा आनंद भी हट जाएगा। इसीलिए ईश्वर से जुड़ना जरूरी है। हमारे आगे वो वस्तु हो न हो, फिर भी हम ईश्वर से जब जुड़ते हैं, वो जो महाकलाकार है, जो मास्टर है, पेंटर है, जो इस सारी दुनिया को कितने रंगों में रंगा है, हम सोच भी नहीं सकते, हम गिन भी नहीं सकते। बहुत एक असीम है, क्योंकि वो खुद असीम है, उनके सारे काम असीम है। वो असीम से जब हम जुड़ते हैं तो हम सीमित नहीं रहते, हम भी उस असीम में जाके ही मिल जाते हैं। जैसे एक संत, उनका अनंत में जाके ही उनका अंत होता है और फिर वो छा जाते हैं पूरे संसार में और अमर हो जाते हैं।